आज हम लोग शिला ये काली गंडकी के दर्शन करा रहे हैं। और यहाँ पे जो है ये देख रहे हैं, ये सब जो है ये रेत जो यहाँ पे है, यहाँ पे शायद या तो तीतर या फिर जो है वन मुर्गा तीतर या मयूर जो सा डांफ है, कुछ भी कोई भी चिड़िया यहाँ पे पानी पीने आती है, ये खेलती हैं। देखिए ये खेलते कूदते दौड़ते हुए इनके निशान देखिए। और यहाँ देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो है देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे शिला भी देखने को मिल रहा है। शिला मतलब ये आपको शालिग्राम, सॉरी शिला नहीं शालिग्राम, देखिए ये शालिग्राम है। देखिए शालिग्राम हमें ऐसी धारी, देखिए ये ऑटोमेटिक प्रकृति का देन है, ये ऐसा हमें शालिग्राम यहाँ पे मिल रहा है। और ये देख रहे हैं ये सब, ये पूरा जो है प्रकृति का देन है। और आप जो है आप यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ से उधर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि पानी इसके नीचे तक है, यानी कि जो गंगा माता का बहाव है, सिंचाव है, जो भी है वो यहाँ तक है, ये पूरा यहाँ तक है। अगर हम वहाँ तक जाते हैं तो समझ लीजिए कि थोड़ा यहाँ तक जाएंगे तो थोड़ा धस जाएगा। और मैं आपको दूर से दिखा रहे, आप दिखा सकते हैं, ये देखिए गंगा माता, पूरा काली गंगा माता, जहाँ से शिला जो दुनिया में जो है एक ही गंगा माता के पास जो है शालिग्राम मिलता है। आज जो है 26 टन और 14 टन का शिला भी शालिग्राम भगवान जो है गर्भगृह श्री राम के जो है अयोध्या धाम में हम जो है यहाँ से पहुँचा रहे हैं। और ये प्रकृति, ये सौंदर्य, ये संस्कृति, ये शांति और यहाँ की प्रकृति को देखकर, क्योंकि यहाँ आवाज़ आ रही है, मुझे लगा किस चीज़ की है, मैं थोड़ा सुनने लगा था, लेकिन यहाँ गाड़ी का ढोंढो करके आवाज़ आ रही थी। और ये जो नज़ारा है पूरा आप दिखा सकते हैं, ये जंगल है आगे, ये पूरा जंगल को देख सकते हैं, ये है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जो ठंड का मौसम है, इसमें देखिए कितनी धूप आती है। पहाड़ों में कमाल का नेचुरल चीज़ है। यहाँ पे आके था, मुझे लगा मैं तो जैकेट वैकेट सारा बोलता, हज़ारों किलोमीटर से यहाँ पे आया हूँ और जैकेट लेके पूरा अपने बंदोबस्त से आया था। लेकिन यहाँ आके पता जी, तो ये जो कोट पहनता रहता हूँ, हमारी जो है अपना न्यूज़ का जो ड्रेस भी है, और इसको मैं पहनता हूँ, लेकिन ये भी मुझे गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अभी तो मैंने पहना हुआ, इसलिए उतारा नहीं। और आप देखिए ये रेत है, ये पूरा ही रेत है जो आप घरों को प्लास्टर करने के लिए रेत यूज होता है। और यहीं से कुछ लोग जो है यहाँ तो खैर गाड़ी आ ही नहीं रही, इसलिए बचा हुआ है, नहीं तो ये भी खोद के जो है उत्खनन हो ही जा रहा है। गंगा माता का जो पवित्र धाम है, से चाहे पत्थर के नाम से पत्थरें हो, चाहे हमारे ये रेत हो, ये उत्खनन हो रहा है। मनुष्य अपने फ़ायदे के लिए, पत्थर हो चाहे ये रेत हो, कुछ नहीं छोड़ रहा। जल को भी कहीं ना कहीं यूज कर रहा है, करना भी चाहिए, लेकिन लाखों वर्ष की प्रकृति की जो नियम है उससे हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए अपने आने वाली संतति के लिए। हम चंद दिनों की सुख के लिए बहुत सारी चीज़ों को, नियमों को ताक पे रख के हमसे अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपने धर्म को हमें गौरवान्वित कर बचाना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। यही कहते हुए हम आपको आगे भी दर्शन कराएंगे, आगे भी दिखाएंगे। अभी इतना ही अभी के लिए। आप देख रहे हैं शिला, शालिग्राम शिला, जहाँ से मिलता है दुनिया का, पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का एक ऐसा नदी, काली गंडकी नदी के दर्शन हम करा रहे हैं आपको। और यहाँ से जो है शिला, जो श्री राम और जानकी माता के लिए जो शिला तैयार हो रही है, वो इन्हीं काली गंडकी में मौजूद शिला है। और आपको हम दर्शन देने के लिए, दर्शन कराने के लिए हम भारत से नेपाल की ओर आए हैं। इसीलिए भी आए हैं कि आपको शालिग्राम के दर्शन कराएं और इस काली माता के दर्शन कराएं। और हम यहाँ से लगभग, ये दिखने में नज़दीक है नहीं, 1 घंटे, लगभग 1.5 घंटे नीचे उतरने का टाइम लगेगा। वहाँ जाएंगे और आपको एक एक चीज़ जो वहाँ का शिला है या शालिग्राम है, गंगा माता की है, सबकी हम आपको नेचुरल दर्शन कराएंगे। यहाँ पे जैसे लकड़ियाँ काटती हैं, देख सकते हैं। और ये देखिए लकड़ियाँ जो काटते हैं, यहाँ का जो जीवन है एकदम बिल्कुल धार्मिक जीवन है। और घास जो देखिए यहाँ पे इस तरह से जो घास लेके आने का जो एक संघर्षपूर्ण जीवन है, यहाँ का जो जीवन है, यहाँ का जो वातावरण है वो ऐसा संघर्षमय है। और दूसरी बात है कि जो चलने का जो यहाँ का एक नेचुरल है, एक तो जो हम लोग वहाँ पे 10 कदम भी चलने के लिए मुश्किल होता है, यहाँ पे घंटों 2-2 घंटे के रास्ते से, वो भी बिल्कुल ऊंचाइयों में चलकर अपने मवेशियों के लिए खाना ले जाना और वहाँ से आना इनकी दिनचर्या है। और यही कहते हैं, मैं आगे भी आपको दर्शन कराता रहूँगा। मैं हेमंत अधिकारी अभी के लिए बिता लेता हूँ, आगे फिर दिखाऊँ। जय श्री राम के साथ
हम काली गंडकी माता के पास हम आपको दर्शन करा रहे हैं। यही काली गंडकी माता है जहाँ से शालिग्राम जो शिला जो हमारे 26 टन और 14 टन की शिला जो अयोध्या धाम के लिए यहाँ से नेपाल से भारत की ओर रवाना हुई है, यही काली गंडकी से है। NVI न्यूज़ चाहे कितना भी दूर हो, हम ऐसी कोशिश करते हैं, खासतौर में धर्म को लेकर। विश्व में हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो प्रकृति के साथ, नदियों के साथ, इन वातावरण के साथ जुड़ा हुआ है, और हम पत्थर को भी हम भगवान मानते हैं, और ये हमारा ये मानना भी चाहिए। करोड़ों साल से जो एक प्रकृति नेचुरल भगवान जो पत्थरों में वास करते थे, इन्हीं काली विश्व के अंदर यही काली माता के किनार में या माता के कोख में, गोद में शालिग्राम बसे हुए हैं, और यहाँ पे हजारों क्या लाखों छोटे बड़े शालिग्राम मिलते हैं दुनिया में। यही काली माता नदी है जहाँ से दुनिया के अंदर यही एक नदी है जहाँ शालिग्राम भगवान मिलते हैं। इनके भी अलग कहानी है, और आप लोगों को इसके ज़रिए NVI देखिए, ये एक जड़ी बूटी है, ये भी एक फल है, देख रहे हैं, ये नेचुरल है। ये ऐसी फल को हम इसमें से बहुत सारे जो हम इसको भूलते जा रहे हैं, नहीं तो ये ऐसी नेचुरल दवाई होती है जिसमें बहुत चीज़ों का हमें प्रयोग में मिलता है। आचार्य बालकृष्ण जी इन्हीं पहाड़ों से, इन्हीं पर्वतों से एक एक चीज़ जड़ी बूटियों को खोज करके जहाँ तक है पूरे विश्व के लोगों की रोग मुक्त के लिए उत्थान कर रहे हैं, जो नेचुरल के रूप में, जिस हिसाब से उनके अथक प्रयास है। आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव जी की पूरी दुनिया को योगा के साथ साथ में जड़ी बूटियों का जो उनका मेहनत है उसको हमें समझने की ज़रूरत है। और ऐसी दवाएं यही नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही नहीं है, आप इधर आइए, यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी मैं आपको दिखाऊंगा नेचुरल चीज़ जो ये मिलना ही मुश्किल है। ये ऐसी चीज़ कहीं मिलती नहीं है। ये देखिए, ये एक ऐसी फूल है, ये ऐसी फूल है, इन फूलों को हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे उठा के, नेचुरल है, इनको हम खाते हैं। ये दवाई है, ये नेचुरल हम जब फूल खाते हैं, ये एक प्रकृति का धरोहर है। हम यहाँ पे एक नेचुरल ऐसी चीज़ कहीं मिलती है, पूरी संसार का स्वर्ग है ये। ऐसे स्वर्ग में हम लोग, हमारी किस्मत है कि हम यहाँ पे आज आए हुए हैं। आप लोगों को खासतौर में यहाँ पे इन सब चीज़ों का अवगत कराएंगे। आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव जी का अथक प्रयास, मैं कहूँगा कि आचार्य जी ने पूरे विश्व में ऐसा डंका बजा दिया है, जो इन चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं। नेचुरल चीज़ को ख़त्म करके हम एलोपैथी की ओर आ रहे हैं। एलोपैथिक भी ज़रूरी है, लेकिन जो नेचुरल से बीमारी ना होने की जो बात होती है वो बहुत ही कारगर होती है। चाहे डायबिटीज़ की हो, शुगर बढ़ रहा है, घट रहा है, खांसी है, जुकाम है, पेट दर्द है, नसों संबंधी बीमारी है, बहुत सारी, एक छोटे बुखार है, बहुत सारी बीमारी हैं। उन बीमारी को इन्हीं प्रकृति को, ये खयार है जिससे चाय की पत्ती बनती है, रंग बनता है, और ये भी एक ऐसी दवाई है, इनसे बहुत सारी दवाई बनती है। हालांकि ये कांटेदार होती है, लेकिन ये जो है एक नेचुरल, ये भी एक जड़ी बूटी है, दवाई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो नेचुरल दवाई है। यहाँ पे कैमुना का बूटा बन, कैमुना ऐसा होता है डायबिटीज़ की सबसे बढ़िया दुनिया में दवाई है, तो यहाँ पे नेचुरल कैमुना बोलते हैं। कैमुना की रोके, उसमें से दाने निकलते हैं जामुन की तरह, हालांकि वो जामुन नहीं होते हैं, गोल गोल दाने होते हैं। वो वाकई में एक डायबिटीज़ के लिए रामबाण होता है। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी चीज़ें हमें ऐसे स्वर्ग में, ऐसे प्रकृति में हम लोगों को मिल रहा है। और आपको मैं देखो, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ना धोने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। आप टिपिए, आप देखिए, शुद्ध हवा देखिए, बिल्कुल शांत वातावरण है, नेचुरल आनंद है, कहीं धुआं नहीं है, कहीं पॉल्यूशन नहीं है। हम ऐसी स्वर्ग में जीवन बिताने का मौका मिले तो हम ये कहेंगे क्या बात है, और हम क्या कह सकते हैं। आपको दर्शन मिल रहा है, हम इसी में खुश हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं अब माता के दर्शन में पहुंच चुका हूं आप लोग, और ऊपर ठंड था, आज अभी नीचे आ रहा हूं तो ऐसी धूप खिली हुई है, चांदी की तरह धूप, बिल्कुल ऐसा नेचुरल है। और जो नदी है, जो आज मैं यहाँ हूँ, अगर ये एक टाइम ऐसा होता है, अभी साल के अंदर, साल में जब बाढ़ आती है या नदी बढ़ती है तो यहाँ तक आती है। देखिए, यहाँ तक क्या, यहाँ तक भी आती है।
और आप जो टेढ़ी घास देख रहे हैं, ये देखिए ये टेढ़ी घास जो दोस्तों काली गंडकी के पत्थर, जिनको इन्हीं में से हम शिला ढूंढते हैं, इनमें से शिला निकलते हैं, इनमें से ना जाने कौन से पत्थर में भगवान का वास होता है, हम इनमें से छांटते हैं और इन पत्थरों को छांटने के बाद उसमें से हम भगवान को हम पहचान करते हैं कि हाँ ये भगवान का रूप या भगवान रहने वाला या भगवान का वास वाला पत्थर, हम उसको हम शिला या शालिग्राम बोल के हम उनको पूजा करते हैं। ये काली गंडकी पत्थर हैं। हालांकि ये पत्थर जो सर ये जो है वो अपने वहाँ से लाकर शायद जहाँ तक के घर बनाने में कहीं पे जहाँ पे दीवार लगाने के लिए ये प्रयोग हो रहा है। और इस तरह से अगर ये लगातार अगर सरकार इस पर ध्यान ना दे और लगातार इस तरह से पत्थर अगर सप्लाई करते रहे, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या व्यक्तिगत तरफ से हो, तो एक ना एक दिन ये बनाने में करोड़ों वर्ष लगेगा। ये नहीं कि आज फल है कि बना दिया। और ये जो है एक तरह से एक दिन ऐसा होगा कि काली गंडकी में पत्थर मिलना मुश्किल हो जाएगा और ये इधर उधर पत्थर गायब हो जाएंगे। नेचुरल चीज़ जो जहाँ है जैसा है उसको सरकार कहीं की भी हो उसको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक प्रकृति को जिस तरह से दुनिया में प्रकृति के साथ छेड़खानी हो रहा है, वो लाखों वर्ष का जीवन को चंद हजार साल में ख़त्म करने को हम जा रहे हैं। जितनी हमें सुविधाएं अपने ले रहे हैं, मानव जीवन को सुख सुविधाओं को हम कोशिश कर रहे हैं यूज करने का, उस सुविधाओं के साथ हम लोग जो है छेड़खानी करेंगे तो हम कहीं ना कहीं हम जो है दलदल की ओर जाएंगे, जहाँ तक दुनिया नुकसान पे जाएगी। ये देखिए ये जीवन यहाँ पे जो घास लेके आ रहे हैं, यहाँ का नेचुरल जीवन है घास काटना। मवेशियों को खुला नहीं छोड़ते, पहाड़ी एरिया है, घरों में बांधते हैं, यानी अपनी जो मवेशियों का घर है और यहाँ से चाहे घंटों दूर है वहाँ से घास काट कर वो जो है और अपने मवेशियों का पेट भरते हैं और ख़ुद का भी इसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। ये देखिए ये रेता है, ये भी यहाँ से जो है ये रेत जो है ये भी उस तरह से वहाँ से लाकर उत्पादन वहाँ से नदियों से उत्खनन होता है। और घर बनाने में हर देश के अंदर ऐसा है, नदियों का अतिक्रमण है ही, चाहे सरकार की तरफ से हो चाहे व्यक्तिगत तरफ से हो। ये आप देख रहे हैं और आप इधर ये भी देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे देखिए ये जो काली माता, जो काली गंडकी नदी है जो भारत में नर्मदा के नाम से पहचान होती है, यही नेचुरल नदियाँ आपको हम दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल नदी है, काली गंडकी है पास हैं और हम आपको ऐसी चीज़ें शिवाय नमो नमः। ओम काली माता है काली गंडकी नमो नमः। ओम शालिग्राम भगवान की जय। ओम शालिग्राम नमो नमः। दोस्तों ये जो प्रकृति का देन है, यहाँ पे स्वस्थ हवा है, ऐसी तपोभूमि जहाँ कैसा भी इंसान यहाँ पे सिर्फ इन वातावरणों में तपस्या से घंटों क्या दिनों क्या सालों साल कुछ ना खाकर भी जीवन यापन करने वाली तपोभूमि है। काली गंडकी के किनारे में हम लोग हैं, जहाँ से शिला भगवान राम और सीता के लिए हम यहाँ से ले जा रहे हैं। और ऐसी जगह ऐसी पवित्र भूमि में
हमें आज आने का मौका मिला और इनके दर्शन, ये जितने भी शालिग्राम के ही वहीं से लाए हुए पत्थर हैं जो किसी के यूज के लिए शायद ला रहे हैं। और इस तरह से करोड़ों ये जो पत्थर देख रहे हैं शेप में, ऐसी शेप में हज़ारों क्या करोड़ों वर्ष लग जाएंगे इन पत्थरों को बनने। और भगवान के अपने जितने भी पत्थर हैं उसी टाइम करोड़ों वर्ष के पत्थर हैं जो आज हमें नेचुरल मिल रहा है। और हम इनका उत्खनन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमसे भूल हो रही है। इस भूल को सुधारने की आवश्यकता है और ये सरकार में ज़रूर ध्यान जाना चाहिए और कहीं से यूज करें, लेकिन इन पत्थरों को ज़्यादा प्रयोग ना करें। इन पत्थरों को वहीं रहने दें जो एक लाखों करोड़ों वर्ष से चलता आ रहा प्रकृति को हम चंद सैकड़ों साल के लिए हमें अपने फ़ायदे के लिए इनका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। क्योंकि इन पत्थरों को तोड़कर जहाँ तक हम लोग या बिना तोड़े भी कहीं पे हम उसको लगाते हैं तो जहाँ तक हम नदियों में खाली एक दिन ऐसा हो जाएगा कि नदी बिल्कुल वीरान हो जाएंगी। उनकी धरोहर नदी की गहने को, जो गहना है नदियों का घर है, नदी का भी घर का जो गहना है उसको हम उन नदी में रहने दें। यही मेरी तरफ से मैसेज है। ऐसी नेचुरल चीज़ को हम कहीं पे विश्व के किसी भी ऐसा कानून बने, पूरे विश्व में कानून बने, ये नहीं किसी देश में बने, पूरे विश्व में ऐसा कानून बने जो नेचुरल चीज़ को नेचुरल में ही कैसे रखा जाए, ये चीज़ पर मैं चाहूँगा कि सरकार का ध्यान जाए। धन्यवाद। हामीले देखाउन सकिन्छ यहाँ राम, भगवान राम को यो भन्छ मूर्ति, यहाँ माता सीता, माता जानकी माता को यो राम र सीता माता, यहाँ 14 टन, वहाँ जो छ 26 टन। र हामीले यहाँ हामीले अरू पनि शिलाहरू हामीले मौजछन् जहाँ हामीले शिलाको रूपमा हामीले विभिन्न अरू पनि मूर्ति बनाउनुको निम्ति यहाँ शिला विभिन्न छन्। सबै नेपालबाट हामीले यसलाई चाहिँ मगाइएको छ। र यो जो छ नेपालको पवित्र गङ्गा नदी छ, खासमा श्री कृष्ण काली माताको जो शालिग्राम मौजूद हुन्छन् उहाँका यी पत्थरहरू जो यो शिलाको रूपमा जो यत्रो टन पत्थर छन्, यिनलाई जो छ शिलाको रूपमा यहाँ ल्याएर अब यसलाई तरासेर यहाँ मूर्ति बनेर यो करोडौँ वर्ष फेरि यो जो 6 करोड वर्षका शिला फेरि 6 करोड वर्षसम्म पनि केही नहुने शिलाहरू चाहिँ हामीले यहाँ देख्न पाइएको छ। मानव तो भगवान नहीं तो पत्थर हुन्, तर यसलाई दुनियाँका करोडौँ हिन्दूहरूको आस्था छ, करोडौँ हिन्दूहरूलाई यसलाई मान्यता छ, मान्छन् र यसलाई पुज्छन् पनि। यही नै आर्य हिन्दुत्वको संस्कार हो। सिर्फ पत्थरै पुज्दैनन्, चाहे पेड़ हुन्, बुटाहरू हुन्, चाहे नदी नाला हुन्, चाहे कुनै पनि, चाहे हाम्रो प्रकृतिको रूपमा जे पनि छन् जो एउटा मानवताको लागि जो एउटा आस्थाको धरोहर बन्छन् उनलाई समग्रलाई पुज्ने एउटा हिन्दुत्वको एउटा पद्धति छ। त्यही भएर विश्वको कल्याण भन्ने एउटा धर्म छ भने सिर्फ हिन्दुत्वको धर्म छ जसले पुरा विश्वको कल्याण भन्छ, सिर्फ आफ्नो कल्याण भन्दैन। यहाँ हेर्नु यी पनि शिला, यहाँ पनि शिला। और हामीले यो दर्शन गर्न र तपाईहरुलाई यही हाम्रो एनिबी न्यूज मार्फत दर्शन गराउन पाउँदा आज अयोध्या धामको पवित्र भूमिबाट मैले तपाईहरुलाई म हेमन्त अधिकारी एनिबी न्यूज मार्फत म यो अयोध्यामा खास तौरमा 155 देशका जल अभिषेक जलको जो छ यहाँ भगवान श्री रामको जो छ यहाँ जल अभिषेक पनि हुन्छ। यो हाम्रो स्टडी ग्रुपका अध्यक्ष विजय जोलीद्वारा जो छ यो पनि बहुत ही पुण्य काम, पूरा विश्वको 155 देश को जल भारत भूमिमा ल्याएर वहाँको माटो पनि ल्याएर हामीले जो छ यो एकदम पवित्र जहाँ छ आज कार्यक्रम थियो जहाँ चम्पत रायजीद्वारा उहाँले जो छ आज एउटा प्रेस वार्तामा चाहिँ विजय जोली र उहाँले प्रेस वार्ता गर्नुभयो र अब आउने आगामीमा नयाँ काम हुन्छन्। नयाँ हाम्रो एउटा जो छ यो धार्मिक विषयमा सम्पूर्ण विश्वका धरोहर जो हिन्दुत्वका छन् उनको आस्थालाई यो एउटा बहुत ही पुण्यका काम यो जुन हिसाबले यहाँ भएको छ यो हाम्रो करोडौं जनता करोडौं हिन्दुत्वको आस्थालाई एउटा ऊर्जा दिने एउटा आस्था उमङ्गताको एउटा दिन आउँदैछ र जो हाम्रो सैकडौं वर्षसित यसलाई कुरेका जो छ राम मंदिर को निम्ति र राम मंदिर पनि अब निर्माण हुनमा केही वर्ष भन्न पर्यो, 1 वर्ष लगभग लाग्छ। 2024 मा उद्घाटन हुने हामीले खबर पाइएको छौँ। यही भन्दै तपाईहरुको शिला खासमा हामी तपाईलाई शिला देखाउँदै र अहिले मैले भने जानकी माता र श्री राम को जो मैले फेरि भने
26 टन तथा 14 टनको शिलालाई हामीले यहाँ तपाईँहरूलाई दर्शन गरायौँ र विभिन्न शिला जो मूर्ति बन्लान्, विविध राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान या अरू पनि मूर्ति बन्लान्, उन सबको शिला यहाँ मौजुद छन् र यी शिलाबाट चाहिँ यी मूर्ति बनेर हामीले हजारौँ सालसम्म पनि हामीले दर्शन गरेर हामीले आस्थाको धरोहरलाई पुज्न पाइने अवस्था हुन्छ र तपाईँहरू पनि अयोध्या धाम आउँदाखेरि यहाँ जो छ दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। म हेमन्त अधिकारी एनबिआई न्युजबाट र उहाँ भगवान रामको शिला, भगवान राम विराजमान, यहाँ सीता माता जानकी र तपाईँलाई यही दर्शन गराउँदै म अहिले तपाईँहरूसँग बिदा लिन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस् भन्दै म तपाईँसित बिदा लिएँ। हस्त नमस्कार।